क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि चैप्टर 609 में कितने जेम्स ली और गीता के इनकी फाइट का रिजल्ट पहले ही बता दिया। तो क्या हो अगर मैं तुम्हें ये भी बताऊँ कि गीता किंग उस वक्त फ्रेश भी नहीं था, क्योंकि वो पहले ही यूआई डैनियल और 5 जुनून जैसे मॉन्स्टर से लड़के आया था। गीता में पावर्स के लिए हमेशा से कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। कुछ लोग कहते हैं जेम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट है, कुछ लोग गन को स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं और कुछ लोगों के हिसाब से गीता किंग अभी पूरी सीरीज का सबसे डेंजरस कैरेक्टर है। लेकिन चैप्टर 609 के बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई है। अगर जेम्स ली और गीता किंग सच में पावरफुल है और अपने फुल पावरफुल में लड़ते हैं तो इन दोनों में से जीतेगा कौन। और बिलीव जितना ज़्यादा चैप्टर 609 को एनालिस किया उतना ही मुझे लगा कि किसी को हमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले एक बात जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, गीता गेम से मिलने से पहले ऑलरेडी मल्टीपल डेंजरस सिचुएशन से गुजर रहा है और बहुत सारे खतरनाक फाइटर्स से लड़के हुए आए। यानी जब हम गेम को गीता की कंट्रोल करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए गीता किसी ट्रेनिंग फ्रेंड से फ्रेश तो नहीं है, वो ऑलरेडी केएफ सीरीज में था और अभी उसके प्रेजेंट्स ऐसी थी कि जेल की जैसे मॉन्स्टर का जो सीरियस होना था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसी वजह से हम सिर्फ वही लोग जो उसको सीरियस कर पाते हैं और एक जगह में उसके लिए रहते हैं। अब जेम्स ली की सब बात करते हैं। जेम्स ली की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी स्पीड नहीं है, सिर्फ उसकी टेक्निक भी नहीं है, उसकी असली स्ट्रेंथ है अडेप्शन। जेम्स हर सेकंड ओपोनेंट को रीड करता है, उसकी मूवमेंट ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है, उसका टाइमिंग परफेक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट वो अननेसेसरी डैमेज लेता ही नहीं। इसलिए जनरेशन 1 के किंग उसके सामने टिक भी नहीं पाते। जेम्स एक फाइटर कम और एक मशीन ज़्यादा लगता है। हर मूव कैलकुलेटेड, हर अटैक प्लान्ड, हर काउंटर प्रेशेस। अगर फाइट के फर्स्ट 5 मिनट देखे जाए तो जेम्स ली ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर पर एडवांटेज लेता है और गीटे के साथ भी शायद वही होता, लेकिन गीटे कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। यहाँ थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि गीता किंग किसी नॉर्मल फाइटर की तरह बिहेव ही नहीं करता। उसकी फाइटिंग स्टाइल रिफाइंड नहीं है, एलिगेंट नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ है जो जेम्स के पास नहीं, प्योर ब्रुटैलिटी। गीता वो टाइप का फाइटर है जो अटैक खाकर भी आगे बढ़ता रहता है। उसके लिए डैमेज लेना कभी प्रॉब्लम थी नहीं, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, ओपोनेंट को तोड़ना। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जेम्स का नॉर्मल स्ट्रेटजी गीटे पर उतना इफेक्टिव कभी होगा भी नहीं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, गैब्रोन किम। अगर हम बात गीटे किम की कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, गैब्रोन किम को हम कैसे बोल सकते हैं। गीटे से एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है, वो गैब्रोन का बेटा भी है और पीटीजे ने बार बार दिखाया है कि गीटे में गैब्रोन का डार्क रिफ्लेक्शन नज़र आता है। गैब्रोन लोगों को इंस्पायर करते थे, गीटे लोगों को टेरराइज करता है। गैब्रोन हीरो था तो गीटे मॉन्स्टर है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, अनब्रेकेबल विल। और लुकिज्म में कई बार दिखाया गया है कि जब बात विल पावर और कन्विक्शन आती है तब इंसान एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो स्टेट्स भी मैटर करना बंद कर देते हैं। मेरी थ्योरी के हिसाब से फाइट कुछ ऐसी होती, शुरू में जेम्स डोमिनेट करता, फास्ट कॉम्बिनेशंस, परफेक्ट काउंटर्स, क्लीन हेड्स। ऑडियंस सोचती जेम्स जीत रहा है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती, गीता गिरता नहीं, वो रुकता नहीं, वो स्लो भी नहीं होता और जितनी देर फाइट चलती उतना ही डेंजरस होता जाता। जेम्स को पहली बार रियलाइज़ होता कि ये जनरेशन 1 का कोई टुच्चा किंग नहीं है और ये कुछ और ही है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो डैमेज को इग्नोर कर सकता है। और यही पॉइंट फाइट को कम्प्लीटली चेंज कर देता। अब फाइनल कंक्लूजन, मैं नहीं कह रहा कि गीटे जेम्स को ईजिली हरा देगा, ये फाइट एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी पे होगी, सीरीज़ की हार्डेस्ट फाइट में से एक। लेकिन अगर मुझे एक नाम चूज़ करना पड़े तो मैं गीटे को चूज़ करूँगा। रीज़न सिंपल है, जेम्स ली को मैंने कई बार डोमिनेट करते देखा है, लेकिन गीटे किम को मैंने एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह पोर्ट्रे होते देखा है। और पीटीजे जब किसी कैरेक्टर को इतना ज़्यादा हाइप करता है तो यूजुअली उसके पास पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होता है। और सबसे मेन पॉइंट, इसलिए मेरी थ्योरी ये है कि चैप्टर 609 ने हमें इनडायरेक्टली बता दिया है जेम्स ली स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस हो सकता है, लेकिन गीटे किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। और अगर दोनों कभी फुल पावर पर लड़ते हैं तो हाई एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी जाएगी, लेकिन लास्ट में खड़ा शायद गीटे किंग ही रहे, क्योंकि मुझे जेम्स ली एक परफेक्ट फाइटर लगता है पर गीटे किंग एक नेचुरल डिज़ास्टर है। तो तुम्हारी क्या ओपिनियन है, जेम्स ली जीतेगा
या गीटे किंग पूरी सीरीज़ का असली फाइनल बॉस बनने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सायोनारा।